आज की क्लास में हम देखेंगे CS 203 की क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास का फर्स्ट यूनिट है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का भी फर्स्ट पार्ट आज अपन करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पार्ट अपन स्टार्ट करें उससे सबसे पहली चीज अपन ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। कई जनों को ये पता नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई टूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई डिवाइस है, या हर जना कुछ इसके बारे में हो सकता है अलग सोचे। सबसे पहली चीज अपन ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज, क्या है। अगर कोई बताए अपने मन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से अपन इसके बारे में और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। कंप्यूटर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है उसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो विंडोज, और आजकल के जो अपने स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल है एंड्रॉइड। मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल अपने समझने के लिए सभी जने इससे फेमिलियर होते हैं लगभग इस क्लास तक आते आते, विंडोज से और एंड्रॉइड से। आजकल हर जने के पास अपना एक स्मार्टफोन होता है, उसका जो सैमसंग या अदर जो है उनके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एप्पल वाले जो स्मार्टफोन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। इसी तरह से जो जनरली जो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप है अवेलेबल उनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब अपन इसको विधिवत स्टार्ट करेंगे OS की डेफिनेशन के साथ। यहां पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं उसको समझाता हूं। इस डेफिनेशन से अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। क्या है डेफिनेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट एनवायरनमेंट टू यूजर्स टू रन देयर प्रोग्राम्स इफेक्टिवली। हिंदी में समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे यूजर उसके प्रोग्राम्स को या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को आसानी से रन कर सके। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक सबसे बड़ी चीज है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? यूजर्स को प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है? उसके प्रोग्राम्स को स्मूथली इफेक्टिवली रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन अलग अलग और नामों से भी जानते हैं। कई बार अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को कह देते हैं गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव्स लाइक ए गवर्नमेंट। जिस तरह से अपनी सरकार होती है जो कि अपने को सब कुछ चीज मुहैया करवाती है, सारी सुविधाएं, ताकि हम अपने सारे काम स्मूथली रन कर सकें, उसी तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह से बिहेव करता है? एक गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करता है जो कि सारे कंप्यूटर के वर्क स्मूथली रन करवाने के लिए काम आता है। और इसको क्या क्या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को? ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव्स लाइक ए टास्क मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक टास्क मैनेजर भी होता है जो सब तरह के टास्क को मैनेज करता है। और क्या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं अपन रिसोर्स एलोकेटर। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अभी जो अपनी आगे वाली यूनिट्स में अपन देखेंगे रिसोर्स एलोकेटर का जो वर्क है उसी को अपन आगे अलग अलग वे में अपन आगे देखेंगे। जैसे मेमोरी सिस्टम एक पूरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का।
तो मेमोरी कैसे अलोकेट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, इसको दूसरा डिस्क शेड्यूलिंग देखेंगे, डिस्क कैसे प्रोवाइड करता है यूजर्स को, तो वो सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, रिसोर्स अलोकेशन वाले पार्ट के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी अपन ने, उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या कहते हैं वो देखा। अब अपन इसको एक डायग्राम के वे में समझेंगे ताकि ये अपना एक पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। और वो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आप क्या समझते हैं, उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं, उसके अलग अलग नाम लिखने हैं, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो वाला डायग्राम लिखना है, बताना है आपको। ये डायग्राम है ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, मल्टी यूजर सिस्टम वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। जो आपका पूरा हार्डवेयर है यानी कि कंप्यूटर है, वो सबसे इनर ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पर जैसा डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। तो हार्डवेयर तो कहाँ रहता है, बैक एंड पर रहता है या इनर मोस्ट लेवल पर रहता है। यूजर्स किसके साथ काम करते हैं, ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, ऐसे n यूजर्स हैं यहाँ पर। वो सारे यूजर किसके साथ वर्क कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, जैसे ये यूजर क्या कर रहा है, कोई वर्ड की फाइल बना रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, ये सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम कर रहा है। तो ये सब किस किस के साथ काम कर रहे हैं, अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को, अच्छा ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, हार्डवेयर के थ्रू हो रहा है। तो यूजर कभी भी डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। इन दोनों लेयर के बीच में क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में दिख रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ये यूजर को हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करने देता है, बल्कि यूजर जो जो कमांड्स या वर्क इसको देता है उसको एफिशिएंटली या अपने तरीके से, और यही मैंने पिछली डेफिनेशन में बताया था कि कैसे ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, कैसे यूजर के प्रोग्राम को एफिशिएंटली या कन्वीनियंट मैनर में रन करवाता है। तो हार्डवेयर कहाँ पर आता है, इनर मोस्ट लेवल पर आता है। यूजर्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इन दोनों के बीच में लाइजनिंग या यूं कह लें कि सामंजस्य बैठाने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यही इसकी डेफिनेशन में बताया। अल्टीमेटली आपको एक क्वेश्चन पूरा तैयार होता है। इस क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डेफिनेशन बतानी है, एग्जाम्पल बताने हैं, उसके अलग अलग नाम बताने हैं, और इस डायग्राम को आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। और यही अपना 1.1 वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू।